सैलाब की तबाहकारियों के बाद स्पेन में 40+ क्रिकेट लीग के खिलाड़ी भी अपने भाइयों की बहाली के लिए मैदान में अमल में आ गए। चौधरी अमानत हुसैन, चौधरी सफदर इकबाल, शिराज असगर भट्टी, सैयद जुल्करनैन शाह ने कहा कि अपने भाइयों को मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ेंगे। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ सहूतरा से। जी मुमताज़, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ स्पेन के शहर बार्सिलोना में, और यहाँ पर सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। वहाँ पर हमारे जो खिलाड़ी हैं 40+ के, वो भी पुरज़म हैं कि हम पाकिस्तान को दोबारा बहाल करेंगे। और जिस तरह उनका जज्बा दीदनी है, आइए इनसे पूछते हैं कि वो अपनी क्या राय रखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पाकिस्तान में सैलाब आया है तो इंतहाई ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हम जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज, जितने भी सिविल सोसाइटी इधर काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सिविल सोसाइटी और ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा ही इनकी हेल्प करते हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा नहीं देखा कि पॉलिटिकल लोगों ने इसमें सपोर्ट की हो। जितने MP, MNA, सेनेटर हैं, वो एक MP ख़रीदने के लिए 25-25 करोड़ रुपये लगा देते हैं। लेकिन मैंने कोई ऐसा नहीं सुना कि एक MP या किसी MNA, किसी वज़ीर ने या किसी पार्टी के सरबराह ने को 10 करोड़ रुपया या 1 करोड़ रुपया वेलफेयर के लिए लगाया हो। जो ओवरसीज जो इधर बेचारे सैलाबज़दगान के लिए हैं, उनकी कोई हेल्प की हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वक्त जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है हम तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर, मैं समझता हूँ कि उसमें हम तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर बिलखसूस ये चीज़ फ़र्ज़ हो जाती है कि हम अपने जो इस वक्त जो हकदार हमारे बहन भाई जो इस वक्त मुसीबत की आफत की ज़द में हैं, जो इस वक्त अपने मकान, कारोबार, हर चीज़ जो है वो खो बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम पर ये चीज़ वाजिब है कि हम बढ़ चढ़ कर उनकी जो है फलाह के लिए, उनको फिर नए सिरे से आबाद करने के लिए जो है हमसे जो हो सकता है हम वो करें। इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब जो तबाहीकारी कर रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है मुल्क के लिए। जहाँ पे जानी नुकसान हो रहे हैं, लोगों के अफरादी जो नुकसानात हैं वो बेतहाशा हैं, लोग बेघर हो गए हैं। और वहाँ पे जहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले लोग परेशान हैं, वहाँ पे हम जो ओवरसीज़ हैं वो ज़्यादा अफसरदा हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे वहाँ पे भाई जो हैं वो किस तरह मुसीबत में है। और मैं सबसे पहले कुछ शख्सियत यहाँ पे हैं, जैसे राजा शफीक कैनी साहब बार्सिलोना, हमारे जुल्करनैन शाह साहब हैं, और मूसा आम आदमी जो है यहाँ पे, और भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो बड़े एक्टिव हो के और इस फलाह के लिए, देखिए काम होता है, हर कोई हो सकता है हेल्प करना चाहे, लेकिन बाज़ का प्लेटफॉर्म नहीं होता कि कहाँ से कैसे हम उनसे रब्ता कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी ने और इन शख्सियात ने, जितने भी कम्युनिटी के अहम, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, जिस बंदे से भी उन्होंने रब्ता किया, जहाँ पे भी उन्होंने कहा, तो हर बंदे ने दिल खोल के जो है वो अपना हिस्सा डाला है। और इंशाल्लाह स्पेन से एक अच्छी जो है वो अमाउंट उन पाकिस्तानी जो हमारे इस वक्त सैलाबज़दगान हैं वो इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगी। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह ये नहीं कि ये एक काम किया तो ख़त्म, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो रीबिल्ड होना है। जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा इतनी नागहानी जो आफत आई है इससे पहले ज़लज़ला था। तो ये इस वक्त जो पाकिस्तान में तबाही आई है, इस वक्त ज़रूरत है दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपने हमेशा पाकिस्तान के लिए अमदाद की है, पाकिस्तानियों की हर जगह आप लोगों ने सपोर्ट की है, अब भी उनको आपकी ज़रूरत है। हमने अपने लेवल पे यहाँ पे जो एक पाक फेडरेशन का प्लेटफार्म था, वहाँ हमने जो लोगों ने, बिजनेसमैनों ने, दोस्तों ने बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो तंजीमें हैं, जो दोस्त हैं दुनिया भर में बैठे हैं, पाकिस्तान के लिए, ये सैलाबज़दगान के लिए बाहर निकलें और इनकी इमदाद करें, ताकि ये भी जो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सके। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे अपील की है कि वो इस कहर खैर में बढ़ चढ़। बहुत शुक्रिया आपका।